नारुतो शिपुडन एपिसोड 227 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, पिछले एपिसोड में नारुतो शिपुडन के जितने भी अभी एपिसोड आ रहे हैं, एपिसोड नंबर 220 से लेके 227 से लेके आने वाले 242 तक 242 तक फिलर एपिसोड्स चलने वाले हैं। तो इन एपिसोड्स में आपको वो स्टोरी देखने को मिलेगी, वो एडवेंचर देखने को मिलेगा जो बाकी अदर सीरियस एपिसोड में, सीरियस टोन में आपको कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगी। वो सब कॉमेडी आपको इन फिलर एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो लेट्स बिगिन। तो गाय सेंसे को एक बहुत बड़ा बर्ड, बहुत बड़ा पंछी उठा के लेके चला जाता है एंड नारुतो एंड या कैप्टन यामाटो इसके पीछे एक और सेंसे होता है। वो सेंसे मिलके यहाँ पर इनको पीछा कर रहे होते हैं गाय सेंसे का। तो इनको एक झाड़ियों में अजीब से आवाज़ आती है। वहाँ पर पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर उनको एक लेडी दिखती है। वो लेडी के पीछे यहाँ पर जो दूसरा सेंसे होता है जो कि नेचर चक्रा, एनिमल चक्रा को सेंस करके उनकी एनर्जी को पहचान के वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं सब कुछ सेंस करके जो बता सकता है वो सेंस है, वो टाइप का निंजा उसके पीछे, लड़की के पीछे जाता है। यहाँ पे हमें नारुतो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो पर्वत की तरफ देख रहे होते हैं एंड पर्वत की तरफ यहाँ पर आगे जा रहे होते हैं। आगे जाते ही इनको एक बड़ी सी मकड़ी इनके ऊपर बहुत बड़ी जाला फेंकता है, एक मकड़ी का जाला। उससे ये लोग बच जाते हैं, डॉच कर लेते हैं एंड एक एक करके उसके ऊपर मकड़ी के ऊपर हमला करते हैं। कैप्टन यामाटो अपना बहुत बड़ा स्टिक लंबी करते हैं वुड स्टाइल जुत्सु से एंड उसकी स्टिक को सीधा मकड़ी के खोपड़ी में डाल देते हैं। उसके बाद नारुतो और गाय सेंसे दोनों यहाँ पर देख रहे होते हैं एंड मकड़ी को मारने के बाद में बहुत बड़ा लगता है कि मकड़ी की पूरी फौज आ रही है। तो लोग शैडो क्लोन जुत्सु बना लेते हैं नारुतो एंड जो कैप्टन यामाटो है पीछे से उसको नारुतो को सपोर्ट दे रहे होते हैं। स्नेक जो है वो आ जाता है सडनली सामने। नारुतो शॉक हो जाता है, बाप रे बाप इतना बड़ा स्नेक, अब इसको टैकल कैसे करेंगे। तो वो नारुतो जो है शैडो क्लोन बना लेता है। शैडो क्लोन बना के एक एक सारे के सारे यहाँ पर मिलके स्नेक को मार रहे होते हैं। एक एक मुक्का, एक पैर, एक मुक्का, एक रासेन गन बनाने की कोशिश करता है बट शैडो क्लोन यहाँ पर फेल हो जाता है टकराने की वजह से एंड शैडो क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जैसे तैसे करके ये लोग जो है मुक्का उक्का मार के जैसे तैसे करके उस स्नेक को नीचे ढेर कर देते हैं। लेकिन ढेर करने के बावजूद भी जैसी 2 सेकंड्स उसको रेस्ट करने के लिए मिल जाता है वैसे ही वो वापस से अपनी आँख खोल के वापस खड़ा हो जाता है अटैक करने के लिए। एंड जैसे वो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला होता है वहाँ से एक बहुत बड़ा ईगल आता है, ईगल या पंछी, वो आकर यहाँ पर जो है इस सांप को पकड़ लेता है एंड इस सांप को पकड़ के अपनी घोंसले की तरफ लेके जा रहा है। आपके कैप्टन यामाटो बोलते हैं नारुतो जरूर इसी पंछी ने हमारे कैप्टन जो गाय सेंसे है उसको लेकर गया है। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि चलो इसके पीछे पीछा करते हैं, ये जहाँ पर इसका घोंसला होगा वहीं पे कैप्टन अपने जो यामाटो जो है गाय सेंसे के बारे में वहाँ होंगे, ऐसा वो बोलते हैं। तो गाय सेंसे का पीछे करने के लिए वो पंछी के पीछे निकल जाता है। और दूसरी तरफ हमें दूसरे निंजा को दिखाया जाता है जो लड़की का पीछा कर रहा था। निंजा को यहाँ पर एक घर दिखता है, घर के अंदर में जाता है लड़की के पीछे पीछे एंड उसको वहाँ पर एक फ्लोर पे एक फूल दिखता है। उस फूल को वो तोड़ लेता है एंड तोड़ के उस लड़की को ऑफर करता है। लेकिन वो ऑफर लेने की जगह पे वहाँ पर उसे किताब की तरफ इशारा करती है एंड वो जो निंजा है वो निंजा वहाँ पर किताब की तरफ देख रहा होता है। तो किताब वो उठाता है, उठाने के बाद उसके अंदर पढ़ता है कि ये लोगों ने यहाँ पर कोनोहा विलेज को अगेंस्ट में एक रिसर्च लैब खोली थी जिसके ऊपर वो अलग अलग एनिमल्स के साथ में क्रीचर बना रहे थे, कॉम्बिनेशन करके क्रीचर बना रहे थे जो कि कोनोहा विलेज के अगेंस्ट में यूज कर सके। ऐसे यहाँ के कई सारे एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बना रहे थे। तो इन एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने जिंचुरिगी का इस्तेमाल किया था और ऐसे कुछ टाइप का वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर कैप्टन यामाटो और नारुतो काफ़ी सारे एनिमल से हमें लड़ रहे होते हैं। कभी किसी के अलग टाइप की क्रीचर से, कभी किसी अलग टाइप के एनिमल से लोग लड़ रहे होते हैं एंड लड़ते झगड़ते जैसे तैसे करके पहाड़ पे चढ़ते। ये कैप्टन यामाटो के जो बूस्टर जुत्सु है उसका थोड़ा सा हेल्प लेके यहाँ पर पहुंच जाते हैं पहाड़ के ऊपर। उसके बाद गाय सेंसे जो है, गाय सेंसे यहाँ पर वो एक बहुत बड़े उन बर्ड के घोंसले में यहाँ पर हो रहे होते हैं और उस बर्ड के पंछी को डांस करके एंटरटेन कर रहे होते हैं। पता नहीं कैसे कर लेते ये, मेरे तो बड़ा हंसी निकल गई मेरी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा, मेरी तो हंसी निकल गई। तो यहाँ पर गाय सेंसे जो है उसके साथ डांस कर करके अलग अलग स्टेप करके उस बर्ड को जो है नाच रहे होते हैं। बर्ड भी उसके जैसे सेम स्टेप कर रहे होते हैं एंड बर्ड भी एंजॉय कर रहे होते हैं। नारुतो और कैप्टन यामाटो जब देखते हैं तो दोनों शॉक हो जाते हैं एंड दोनों शॉक होकर यहाँ पर गाय सेंसे की तरफ देख रहे थे। गाय सेंसे को नारुतो आवाज़ लगाता है एंड कैप्टन यामाटो भी गाय सेंसे को आवाज़ लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है गाय सेंसे डांस करना रुक जाता है। तो जैसे ये रुकते हैं वापस वो बर्ड जो है गाय सेंसे को घेर लेते हैं एंड गाय सेंसे को अपना सर रगड़ रहे होते हैं, ऐसे तिरछा सर रगड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है नारुतो और कैप्टन यामाटो यहाँ पर देख रहे होते हैं कि तुम यहाँ पहुँच कैसे गए, यहाँ पे कर क्या रहे थे, इन बर्ड की माँ का है वगैरह वगैरह यहाँ पर बात कर रहे होते हैं।
तो उसी समय पे यहाँ पर वो जो बर्ड है वो कहीं से कुछ लेकर आ जाती है, उन छोटे छोटे पंछियों के लिए खाना लेके आती है। एंड यहाँ पर गाय सेंसे उस बर्ड से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आई। तो यहाँ पर वो जो है इशारा करती है, बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया एंड बोलती है कि मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मतलब उसके लैंग्वेज में गाय सेंसे को समझ में आ जाता है। तो वो जो है वहाँ पर उनको लेके जाती है ज्वालामुखी के पास, जहाँ पे वोल्केनो के अंदर में बहुत बड़ा एक क्रीचर होता है कोकोन के अंदर। सारे के सारे साइंटिस्ट को मार देता है बहुत समय पहले एंड सभी साइंटिस्ट को मार के वहाँ पर में वो खा पी के काफ़ी सारे एनिमल को खाकर सोया होता है। तो यहाँ पर वो गलती से जाग जाता है एंड उस कोकोन के बाहर आ जाता है। एक एक करके सारे के सारे क्रीचर जो भी इन नारुतो एंड कैप्टन यामाटो के पीछे जो आ रहे थे, ज्वालामुखी के ऊपर से जो नीचे आ रहे थे, सब के सब एनिमल को ये पकड़ के खा लेता है। एंड गाय सेंसे के ऊपर भी मकड़ी का जाला जो है छोड़ देता है। तो जितने भी एनिमल्स को ये खाता है उतने ही ज़्यादा उनकी पावर्स को यूज़ करने लगता है। किसी एनिमल के अंदर में लाइटनिंग नेचर है तो लाइटनिंग नेचर मारता है, कोई मकड़ी इसने खा लिया था तो मकड़ी का वेब छोड़ रहा था। तो ये सब सारी एबिलिटी इसके अंदर होती है। तो वहाँ पर एक निंजा होता है, वो यहाँ पर एनिमल के टाइप ऑफ चक्रा को सेंस करके बता सकता है कि वो एनिमल क्या करना चाहता है। तो यहाँ पर वो सेंस करके बताता है कि एनिमल भूखा है, इसको भूख लगी है और इसकी भूख इतनी है कि ये किसी को भी खा सकता है। तो यहाँ पर नारुतो जो है अपना सेज मोड एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है गाय सेंसे और कैप्टन यामाटो नारुतो को थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो सेज मोड में इस्तेमाल करके जो है इस क्रीचर को ज्वालामुखी के अंदर धक्का दे सके। तो यहाँ पर दोनों काफ़ी हद तक नारुतो को टाइम दे रहे होते हैं, तब तक नारुतो जो है सेज मोड के अंदर एंटर कर जाए और गाय सेंसे जो है अपना 6th गेट या 7th गेट जो है यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है। मेरे ख्याल से 6th गेट या 5th गेट होगा क्योंकि स्किन रेड हो जाती है। उस बड़े से क्रीचर के ऊपर अटैक करने के लिए गाय सेंसे आगे आ जाते हैं एंड उसके ऊपर में काफ़ी बड़ा अटैक करता है। तो यहाँ पर गाय सेंसे और नारुतो दोनों अटैक कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर में जो बड़ा सा क्रीचर है वो गेंजुत्सु इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से दोनों ही गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। तो कैप्टन यामाटो गाय सेंसे को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर जो दूसरा एनिमल चक्रा सेंस करने वाला जो निंजा होता है वो यहाँ पर नारुतो को होश में ला रहा होता है कि वो गेंजुत्सु के अंदर फंसा हुआ है। तो उसके कंधे पे हाथ रख के यहाँ पर गेंजुत्सु से नारुतो को बाहर निकालता है और नारुतो बोलता है कि इम्पॉसिबल, इसने गेंजुत्सु भी यूज़ करना आता है। तो इस एनिमल क्रीचर को लाइटनिंग जो अटैक है वो आता है, तो लाइटनिंग अटैक कर रहा था। तो कैप्टन यामाटो एक बड़ा सा डूम बना के यहाँ पर जो है नारुतो और गाय सेंसे को बचा लेते हैं एंड यहाँ पर जो है गाय सेंसे इसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तो गाय सेंसे इसके ऊपर अटैक करके इसको किसी तरीके से गिरा रहे होते हैं ज्वालामुखी के अंदर, पर वो बच जाता है अपने विंग के थ्रू और विंग निकालता है और वहाँ से ज्वालामुखी के बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर इन लोग को तीनों चारों मिलकर उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पर मैं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जो बर्ड यहाँ पर आती है एंड उस क्रीचर को ज्वालामुखी के अंदर ढकेलने लगती है। तो ज्वालामुखी के अंदर ढकेलने के बाद में सारे के सारे एनिमल इसके ऊपर आके गिर रहे होते हैं और वो जो है सारे के सारे यहाँ पर अंदर उसको दबाने में हेल्प कर रहे होते हैं उस बर्ड को। यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि एक्चुअल में एक मरी हुई डेथ लड़की की सोल है। वो यहाँ पर सोल आता है और उस क्रीचर को यहाँ पर पकड़ के बांधने की, ज्वालामुखी के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है और नारुतो जो है अपना रासेन शूरिगन यहाँ पर बना के उसके ऊपर फेंकता है और उस एनिमल के 2 क्रीचर हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो ज्वालामुखी के अंदर गिर जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर बोट दिखाई जाती है जहाँ पे नारुतो जो है आगे के सफ़र के लिए निकल चुका है। तो यहाँ पर एपिसोड 227 यहाँ पर एंड होता है। आपको ये 227 कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ 228 में, नारुतो शिपडन का एपिसोड 228 में मिलता हूँ। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।